अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हाज़िर हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, उसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी एज एक्सप्रेस्ड एस। यानी ए और बी के दरमियान अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो फिर इन चारों में से हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब ए और बी के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो ए एज इक्वल टू बी, ये क्या है, इसमें तो कोई रेशो या प्रोपोर्शन का सिंबल है नहीं, इसलिए क्या है, ये तो गलत है। इसी तरह दूसरा है, ये भी इक्वल का सिंबल है, ये भी गलत है। इसी तरह जो थर्ड है, यानी ए और बी, ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो इसलिए इसको हम तस्वर करते हैं कि क्या है, सही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सही आंसर है वो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, इसका सही है कि ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बी। इसी तरह दूसरा है हमारे पास कि एफ एम ये इनवर्स प्रोपोर्शन है एन के साथ। देन अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तब तब इसको हम कैसे लिखेंगे कि m एज इक्वल टू के एन, एन एज इक्वल टू के एम, एम और एन एज इक्वल टू के और एम एन एज इक्वल टू के। तो अब अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जो हमारे पास ये m और प्रोपोर्शन है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है और n के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं। इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो m है एज इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 1 और n होगा। तो m एज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा k और n होगा। अब n के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये क्या होगा, n और n कैंसल आउट होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एन एम या एम एन एज इक्वल टू के। अब अगर हम इन चारों में से इसको देखें तो जो लास्ट वन ऑप्शन है ये क्या है, इसका सही आंसर है। इसी तरह तीसरा है कि आइडेंटिफाई द आइटम दैट डज नॉट हैव द सेम रेशो एज द अदर थ्री। यानी इन चारों में से एक आइटम को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो बाकी तीनों में से क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसके साथ सेम ना हो। तो पहला है कि 30 ओवर 45, 4 to 6, 2:3, 3:2। अब अगर हम पहले को डिस्कस करें तो ये हमारे पास जो 30 ओवर 45 है इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 30:45। अगर हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या होगा, 15 के साथ ये होगा 2:3, 2:3 या 2:3 को हम लिख सकते हैं 2:3। इसी तरह जो 4 to 6 है इसको हम लिख सकते हैं किस तरह की होगा, 4:6। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 2 के साथ ये 2:3 OR, या इसको हम लिख सकते हैं कि 2:3। इसी तरह जो तीसरा है कि 2:3, यानी 2:3 को हम तो ऑलरेडी 2:3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरा है 2:3 उसको हम लिखेंगे कि 2:3, यानी 2 पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है, ये तो हो गए सेम। अब अगर हम चौथे को देखें तो ये क्या है, 3:2, यानी 3:2 का मतलब है कि 3:2। ये जो लास्ट वन है ये क्या है, सबसे मुख्तलिफ है, बाकी ये जो पहले तीन है उसके साथ क्या है, सेम नहीं है। तो लिहाजा इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 3:2, यानी 3:2 को हम लिख सकते हैं 3:2। इसी तरह चौथा है कि एफ ए ओवर बी एज इक्वल टू सी ओवर डी, देन बाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर हम इस पर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इन चारों में से फिर कौन सा सही होगा।
तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर हम इसको थोड़ा डिस्कस करें कि ये जो हमारे पास ए और बी है वो बराबर है सी और डी के बराबर है, यानी ए और बी को हम लिख सकते हैं ए रेशो बी एज इक्वल टू सी रेशो डी। अब जो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है वो किस तरह होगा कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो और जो सेकंड और लास्ट वन है उसको हम रेशो की सूरत में लिख सकते हैं। किस तरह कि होगा ए रेशो सी एज इक्वल टू बी रेशो डी। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम लिख सकते हैं कि ए ओवर सी एज इक्वल टू बी ओवर डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इन चारों में से ये क्या है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये ए ओवर सी एज इक्वल टू बी ओवर डी दोनों सेम है, लिहाजा इसका जो सही आंसर है वो थर्ड वन है। तो इसी तरह लास्ट वन भी क्या है, वो भी गलत है। इसी तरह पांचवा है कि एफ 7:9 प्रोपोर्शन टू x रेशो 27। अब इसमें से जो x की वैल्यू दी गई है कि x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 81, यानी इसमें से x का वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारे पास जो मौजूद है कि 7:9 प्रोपोर्शन टू x रेशो 27। तो ये मीन और एक्सट्रीम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसको हम लिख सकते हैं कि 9/x एज इक्वल टू 7/27। तो अब डिवाइड करना है बोथ साइड बाय 9, 9 कैंसल आउट होगा, सो x एज इक्वल टू 9 और ये क्या होगा 3, तो 7/3, सो x एज इक्वल टू 21। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है, इसका सही आंसर है, यानी x इज इक्वल टू 21। बाकी जो तीन है वो क्या है, इसके गलत है। तो पहला वाला क्या है, दुरुस्त है। तो ये तो था पार्ट फर्स्ट चैप्टर 3 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह दूसरा वीडियो पार्ट सेकंड होगा इसी एक्सरसाइज का। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।